अगर आप भी चाहते हैं तो कबीर स्थान और आप ही के निर्गुण भजन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। आज इतना बारिश हुई है जो पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, जीव जंतु खुशी मना रहे हैं। आमी नदी में बाढ़ आ गई है, आमी नदी जलमग्न हो गई है। क्या उन्हीं साधु बाबा को आने से बारिश हुई है? हाँ हाँ महारानी जी, हाँ महारानी। इसलिए तो महाराज खुश हैं जो साधुओं के श्रृंखला तक भेजे हैं। जाओ महल के अंदर ले आओ। ठीक है महारानी। सिपाही, हाँ महारानी। सुंदर सा आसन लगाओ। जाओ जाओ। महारानी जी, सिपाही, यही साधु बाबा है। प्रणाम महात्मा जी, आसन ग्रहण कीजिए। खुश रहो कमलावती रानी। महात्मा जी, बोलो कमलावती रानी। आप कहाँ से आए हैं? हे कमलावती रानी, जी महात्मा जी। हम तो सतलोक से आए हैं, लेकिन इस समय मैं काशी नगरी से चलकर तेरे इस मगहर नगरी में आया हूँ। क्या आप सतलोक से आए हैं? हाँ, मैं तो सतलोक से आया हूँ। महात्मा जी, ये बारिश तो हुई है, ये बारिश आप करवाए हैं क्या? हे कमलावती रानी, जी महात्मा जी। बारिश मैं क्यों करवाऊंगा? यह सब तो प्रकृति का नियम है। कभी बारिश, कभी धूप, ये सारा चीज प्रकृति की देन है। महात्मा जी, आज से 12 बरस से मगहर में बारिश नहीं हो रही थी, अकाल पड़ी थी, यहाँ का भूमि बंजर हो चुकी थी। आप अपना पवित्र चरण इस मगहर के अंतर्गत रखे हैं। इतना बारिश हुई है जो पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, जीव जंतु खुशी मना रहे हैं। आमी नदी में बाढ़ आ गई है। सच बताइए, ये बारिश आप करवाए हैं क्या? हे कमलावती रानी, जी महात्मा। मैंने कहा ना कि बारिश मैं क्यों करवाऊंगा। हो सकता है कि इस राज के राजा होने के नाते तुम्हारा पतिदेव कोई शुभ कर्म क्या होगा जिसके पुण्य प्रताप से ये बारिश हुई है। नहीं नहीं महात्मा जी, मेरे महाराज तो क्रोधित है, अहंकारी है, जो साधु संत पंडा पुजारी को रहने मृत्यु को नहीं जानते हैं। साधु संत पंडा पुजारी को सिपाहियों द्वारा राज दरबार में बुला के यही प्रश्न करते थे कि मगहर के अंतर्गत 12 बरस से बारिश नहीं हो रहा। तुम लोग साधना आराधना करते हो, ईश्वर परमात्मा को नाम लेते हो, तो अपना शक्ति के बल से बारिश करवाओ। नहीं प्रश्न के उत्तर देने पर, नहीं बारिश करवाने पर उसे काल आकर में बंद कर देते थे। आप कह रहे हैं कि तुम्हारे महाराज कोई शुभ कर्म किया होगा, उन्हीं को पुण्य प्रताप से बारिश हुई है। नहीं संत जी, लेकिन संत जी एक बात बताइए ना, 12 बरस से मगहर में क्यों नहीं बारिश हो रही थी? ऐसा क्यों संत जी जो अकाल पड़ी हुई थी? हे कमलावती रानी जी, यह 12 बरस पूर्व की बात है। तेरे मगहर नगरी में एक साधु आया था। साधुओं के साथ बहुत बड़ी ठिठौली किया गया। साधु के लाख लाख बिने करने पर भी यहाँ के लोग
साधुओं के साथ मजाक करता गया। अंत में साधु निराश होकर श्राप दे दिया कि जाओ, जिस तरह तूने साधु को सताया है 12 वर्ष इस मगहर नगरी में अकाल प्रीत हो जाएगा। इसलिए बारिश नहीं हो रही थी? हाँ कमलावती रानी, इसीलिए बारिश नहीं हो रहा था। महात्मा जी, आपसे मेरे महाराज इतना खुश हैं जो सिपाहियों द्वारा आपको इस रंगमहल तक भेजे हैं और सिपाहियों कहे हैं जाओ सिपाही महारानी कमलावती से कहना कि अच्छा से भोजन करा के बस और इनाम देके विदा करने के लिए आप आदेश दीजिए, मैं आपको लिए क्या भोजन बना के ले आऊं? हे कमलावती रानी जी, मैं तो भोजन नहीं करता हूँ। यह भोजन 5 तत्वों से बना हुआ शरीर का है और मुझमें 5 तत्व 25 प्रकृति और 3 गुण का अभिप्राय नहीं है, इसलिए मैं भोजन नहीं करता हूँ। महात्मा जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जो मनुष्य भोजन नहीं करेगा तो जीवित कैसे रह सकता है? कुछ तो आहार करते ही होंगे। हे कमलावती रानी जी, मैं कुछ नहीं आहार करता हूँ। मेरा भोजन नाम अर्थात शब्द है जो संसार में किसी के पास नहीं है। महात्मा जी, ये मैं कैसे मान लूंगी, क्योंकि ये तो अंजल की काया है। जो भोजन ना करे वो जीवित कैसे रह सकता है? क्योंकि अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो फल तो खाते होंगे, आपके लिए फल ले आते हैं। हे कमलावती रानी जी, मुझे अंजल की काया नहीं है। तुम जो मुझे कह रहे हो कि आप अंजल नहीं ग्रहण करते हैं तो मैं आपके लिए फल ले आता हूँ। मैंने कहा कि मैं कुछ नहीं आहार करता हूँ। ये पाप से बना हुआ आपको शरीर नहीं है? नहीं। ये हार मांस का आपका बदन नहीं है? नहीं। इसका मतलब आप देखने में ऐसा लगते हैं? हाँ, मैं तुझे देखने में ऐसा लग रहा हूँ। महात्मा जी, पानी से पैदा रही सोसाना राही शरीर, कुछ यहाँ करता नहीं ताके आप कबीर। महात्मा जी, क्या आप कुछ आहार नहीं करते हैं? मैं कुछ आहार नहीं करता हूँ। अगर आप भोजन नहीं कीजिएगा तो कुछ दान तो लेके जाइए ना, मैं आपको सोनू मुद्राएं ले आती हूँ। तो क्या तुम मुझे दक्षिणा देना चाहती हो? जी, आइए जवाहर साहनी की तरफ से आया दान स्वरूप 11 रुपया जो साहेब का भोजन कराने फल फूल खाने के लिए दिए, उन दानियों को सदगुरु समाज जी करें सदा सुखी रखे।
हे कमलावती रानी, जी महात्मा जी। तुम संसार की साधु जैसे मुझे मत समझो। मैं तो जनमानस के कल्याण हेतु इस संसार में पदार्पण किया हूँ। तुम जो मुझे दक्षिणा देना चाहती हो, इसकी आवश्यकता मुझे नहीं पड़ता है। यह तुम दूसरे संतों में बांट देना। महात्मा जी, इस घर के अंतर्गत जो साधु आते थे, नहीं दान देने पर फिर भी दान मांग के लेते थे। मैं आपको दान दे रही हूँ, आप दान लेने से इनकार क्यों करते हैं? आइए ब्रह्म देवी साहब की तरफ से यह दृश्य पर खुश होकर के 51 रुपये प्रदान किए। सदगुरु उन दानियों को सदा सुखी रखे। इसी प्रकार हम लोग को कलाकार हौसला बुलंद करते रहे। साहिब की साहिब, मैंने कहा न कमलावती रानी कि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ता ही नहीं है। मैं दान लेकर क्या करूंगा? महात्मा जी, आप तो महान हैं, आप तो दया के सागर हैं। आप जैसे संत संसार में कहीं नहीं है, क्योंकि आप न भोजन करते हैं, न कुछ दान लेते हैं। इस घर के अंतर्गत कितने साधु संत आए, कितने साधु संत गए, लेकिन आप सभी संतों से अलग हैं। आपका रंग, रूप, वाणी, विचार, रहने, वृत्ति सभी संतों से अलग है। आप तो महान हैं। आप जैसे संत संसार में कहीं नहीं है, न कहीं देखे हैं। महात्मा जी, बोलो कमलावती रानी। मैं आपको शरणागत आना चाहती हूँ। आप मुझे दीक्षित कर दीजिए, वैष्णव कर दीजिए। हे कमलावती रानी, जी, हर नारी को उनका पति भगवान की तुल्य होता है और हर नारी को अपने पति के वचन अनुसार चलना चाहिए। यही नारी की परम कर्तव्य होता है। क्या तुमने अपने पतिदेव से आज्ञा ली है? महात्मा जी, मेरे महाराज अहंकारी और क्रोधी थे। साधु संत को नहंगे भिखमंगे समझते हैं। अगर वो जान जाएंगे तो दीक्षित होने के लिए नहीं देंगे। और अगर मैं तुझे दीक्षित कर दूं, यह बात तेरे पतिदेव को मंजूर नहीं होगा, तब तुम क्या करोगे? मैं मना लूंगी। जब तुम्हारा पतिदेव तुझे कष्ट देगा, तब तुम क्या करोगे? मैं सारी कष्ट, सारे दुख की सह लूंगी। लेकिन आप अपना शरणागत ले लीजिए संत जी। आप तो महान हैं। आप अपना पवित्र चरण इस मगर के अंतर्गत रखें। इतना बारिश हुई है जिसके चाहने की वर्णन नहीं। क्या तुमने अपने जीवन में अपने माता पिता की सेवा की है? जी जी, अपनी सास ससुर की सेवा करती हो? करती हूँ। अपने पति की सेवा करती हो? करती हूँ। अपने पति के आज्ञा अनुसार चलती हो? जी जी, हे कमलावती रानी, जी महात्मा जी। तुम तो राजा की पत्नी रानी हो। क्या तुमसे यह बात सुन लेगा? हाँ हाँ, हे कमलावती रानी, साधु मार्ग बहुत कठिन होता है। तुम्हें नाना प्रकार के कष्ट जीवन में आएंगे। सब पर चलने वाले को बहुत यातनाएं होती हैं। क्या तुमसे पार लगेगा? हाँ हाँ, हे कमलावती रानी, दीक्षित होने से पहले कुछ ऐसी वस्तु है जिसे तुझे त्यागना होगा। कौन ऐसी वस्तु है जिसे त्यागना होगा महात्मा जी? वो वस्तु का आप नाम बता दीजिए, मैं नाम जानना चाहती हूँ। ठीक है, मैं बतला रहा हूँ।
तन से चोरी, हिंसा और व्यभिचार, मन से मान, छल, ईर्ष्या और क्रोध, वचन से झूठ, गाली और निंदा। ये 10 अवगुण जो है प्रत्येक मानव को त्याग देना चाहिए। क्या तुमसे हो सकती है? हाँ, मैं त्याग करूंगी। और कुछ ऐसी वस्तु है जो मानव के लिए बहुत उपयोगी है। कौन ऐसी वस्तु है? वो वस्तु है दया, धैर्य, क्षमा, शील, संतोष और सद्गुरु भक्ति। मैं इसे अपना लूंगी महात्मा जी, मैं सच कहती हूँ। आई भाव सागर में आया दया हो निधि, पड़ गेलो कालक फांसी है, अवधान बारे तुम्हारे उतारे, बेटी कमलावती, अब तो तुम हमारी शिष्या बन चुकी हो और अब मैं यहाँ से चला भी जाऊंगा।